हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपको इमेज के दौरान समझाते जाएंगे। तो जैसा कि इमेज में दिख रहा है कि हम जो वर्षा द्वारा पानी आता है, फिर पानी की सारे क्रियाकलापों जैसे उसके गुण धर्म, उसके बहाव की दिशा और उसके डिस्चार्ज, ये सब मापने या फिर उसको समझने के लिए जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसे हाइड्रोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोलॉजी का अगला टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जिसकी बात करें तो जो जल चक्र हमारे पृथ्वी पर चलता रहता है उसे ही हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जैसे कि अगर वर्षा होती है तो सबसे पहले पानी ज़मीन पर आता है, फिर ये कैनाल के थ्रू बहता हुआ कुछ गड्ढों में जाता है और कुछ कैनाल में मिलता है, कुछ नदियों में मिलता है और ये नदियों के थ्रू बहता हुआ जाकर समुद्र में मिल जाता है और इसके बाद यहाँ से इवोपरेट होना शुरू करता है। नदियों से कुछ इवोपरेट होता है, कुछ गड्ढों से इवोपरेट होता है, कुछ समुद्र से इवोपरेट होता है, कुछ जो पौधे पानी लेते हैं वो अपने पत्तियों के द्वारा इवोपरेशन करते हैं। तो कुल मिलाकर जो फिर से इवोपरेट होकर वो फिर से ऊपर उठता है और संघनन होता है। इसके बाद फिर वर्षा होता है और फिर वही क्रम लगातार चलता रहता है। इसे ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिवर सिस्टम इन इंडिया। अगर इंडिया की रिवर सिस्टम की हम बात करें तो जो हमारे हिमालय से रिवर निकलती हैं वो ग्लेशियर के मेल्टिंग से निकलती हैं, यानी कि ग्लेशियर के पिघलने से। और इसकी प्रमुख नदियां जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु हैं। इस नदियों में जो है हमेशा वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि ये ग्लेशियर के पिघलने से निकलती हैं। दक्कन के पठार की नदियाँ, इन नदियों में जो है वो पानी जो है वर्षा के कारण ही रहता है मेनली, इसलिए इसमें ये नदियाँ जो है गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं या फिर इसमें बहुत कम पानी रह जाता है। कोस्टल रिवर, ये नदियों में जो है पानी वर्षा के कारण ही रहता है या वर्षा के समय ही रहता है। ये ज़्यादा नदियाँ बड़ी नहीं होती हैं। ये हमारे देश में करीब 600 छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, ये गर्मी में सूख जाती हैं। रिवर ऑफ डिजर्ट, वे नदियाँ जो रेगिस्तान में निकलती हैं और कहीं रेत की टीलों में जाकर गायब हो जाती हैं। लूनी नदी ही एक ऐसी नदी है जो अरब की खाड़ी में जाकर गिरती है। रेनफॉल एंड इट्स मेजरमेंट, अगर रेनफॉल की बात करें तो हमारे इंडिया में जो वर्षा होती है उसे रेनफॉल बोलते हैं। सामान्यतः हमारे इंडिया में वर्षा का टाइम 15 जून से 15 सितंबर तक का होता है। अगर मेजरमेंट की बात करें तो हम इंडिया में दो तरह का मेजरमेंट इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। पहला रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज और दूसरा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। आइए इन दोनों के बारे में बारी बारी से विस्तार से जानते हैं। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज में सिंपली एक बोतल होता है जिसके ऊपर फनल लगा होता है और इसको सुबह के टाइम 8:30 बजे जो इंडिया के टाइम में हम रखते हैं और अगले दिन सुबह 8:30 बजे इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद इसमें जो वर्षा के समय पानी इकट्ठा हुआ रहता है उसे स्केल द्वारा हम माप लेते हैं और जो माप हमारी आती है उतने ही वर्षा हमारे क्षेत्र में कि या किसी पर्टिकुलर एरिया में हुई रहती है। आगे बढ़ते हैं रिकॉर्डिंग रेन गेज की तरफ। तो इसमें पहला आता है फ्लोट टाइप रेन गेज। इसके बारे में हम पढ़ते हैं फिगर की माध्यम से। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक चैम्बर है जिसमें एक फ्लोट लगा हुआ है और फ्लोट के सहारे एक रॉड लगा हुआ है जो ऊपर एक रोटरी ड्रम पर लगे ग्राफ पर एक पिन की सहायता से मार्किंग कर रहा है। जैसे ही बारिश होती है फनल के थ्रू पानी अंदर आता है और जब पानी अंदर आता है तो फ्लोट ऊपर उठता है और वैसे ही वो पिन ड्रम पर लगे ग्राफ पर मार्किंग करता रहता है। अगर बारिश नहीं होती है तो हमें कर्व जो है एकदम फ्लैट प्राप्त होता है। अगर बारिश एक कांस्टेंट रेट से होती है तो हमें कर्व एक लीनियर या फिर एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। अगर बारिश जो है बहुत तेज़ हो रही हो तो हमें कर्व जो है सीधा यानी कि हॉरिजेंटल प्राप्त होता है, वर्टिकल प्राप्त होता है, वर्टिकल प्राप्त होता है ग्राफ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम जो है रिकॉर्डिंग टाइप में वेट टाइप रेन गेज के बारे में पढ़ते हैं। तो वेट टाइप रेन गेज में वैसा ही सिस्टम होता है जैसा कि हमारे फ्लोट टाइप में होता है, बस इसमें फ्लोट की जगह हम वेट रखते हैं और जो रोटरी ड्रम ऊपर लगा होता है वो रोटरी ड्रम नीचे लगा देते हैं हम।
और इसमें जो है ये एक बकेट होता है जिसमें पानी भरता है और उसके थ्रू नीचे स्प्रिंग लगी होती है यहाँ पर। इसके बाद ये रॉड लगा होता है और रॉड के थ्रू यहाँ पर पिन लगा होता है जो रोटरी ड्रम पर लगे ग्राफ पर मार्किंग करता रहता है। जैसे ही पानी वर्षा होती है, पानी आता है इससे फनल के थ्रू अंदर बकेट में, वैसे ही स्प्रिंग दबती है और ये पिन जो है इस रोटरी ड्रम पर मार्किंग करने लगता है, जिसकी सहायता से हमें पता चल जाता है कि उस समय में कितना जो है बारिश हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो रिकॉर्डिंग टाइप में आता है टिपिंग बकेट टाइप। इसमें जो है एक बकेट यहाँ पर लगा होता है जो घूमता रहता है, रोटर पर घूमता रहता है और जब बारिश होती है तो ये इस पर पानी पड़ता है तो ये घूमने लगता है, जिससे बिजली जो है प्रोड्यूस होती है। और जब बिजली प्रोड्यूस होती है तो उसे मीटर पर देख करके हम उसका ग्राफिंग कर लेते हैं और उससे पता चल जाता है कि निश्चित समय में कितनी वर्षा हुई है। आगे बढ़ते हैं तो रन ऑफ आता है। रन ऑफ जो हमारा वो होता है जो पानी हमारा जाकर नदियों में मिल जाता है, यानी कि जिसका वेस्टेज को छोड़कर जितना पानी हमें नदी में मिला है वो हमारा पूरा रन ऑफ होता है। जब बारिश होती है दोस्तों तो कुछ पानी जो है गड्ढों में जाता है, कुछ पानी जो है वहाँ पर नालों में चला जाता है और जो पानी बहता हुआ जाकर नदी में मिलता है वही हमारा टोटल रन ऑफ आता है। टोटल रेन की बात करें तो जो टोटल रेन हमें मिलता है रन ऑफ और प्लस जो वाटर लॉसेस गड्ढों के कारण या फिर अन्य कारणों से जो रास्ते में ही इवैपोरेट हो जाता है, उन सब के कारण जो होता है वाटर लॉसेस, दोनों को जोड़ दें तो हमारा टोटल रेन मिल जाएगा। अगर रन ऑफ मेजर की बात करें तो दो तरीके से हम देख सकते हैं कि किस शेप में हमें रन ऑफ ज़्यादा मिलेगा। तो हम देख सकते हैं फैन शेप में जो है ब्रांचेस बहुत कम होती हैं, इसलिए फैन शेप में हमें रन ऑफ बहुत ज़्यादा मिलता है। और आगे लीफ शेप में देखें ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लीफ शेप में हमें रन ऑफ बहुत कम मिलता है। आगे पीक फ्लो, अगर पीक फ्लो की बात करें तो किसी क्षेत्र में बाढ़ जो आती है वो पानी की अधिकतम सीमा जो मतलब बाढ़ ही कह सकते हैं जो होती है उसे पीक फ्लो कहते हैं। उसे डिटरमाइन कैसे करेंगे, उसका पता कैसे लगाएंगे, तो उसको पता लगाने के लिए कई तरीके हैं। जैसे पहला है बाय ओल्ड फ्लूइड मार्क्स, जो पानी के द्वारा पुराने चिन्ह छोड़े गए हैं उससे हम पता लगा सकते हैं। बाय रिकॉर्डिंग, जो हमारे रेन गेज रिकॉर्ड कर के रखे हैं हम लोग, उससे पता लगा सकते हैं कि उस एरिया में मतलब कितना पानी जमा होता आ रहा है। एम्पिरिकल फार्मूला, कुछ फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं। इसके बाद बाय रन ऑफ कर्व की माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं कि उस एरिया में पीक फ्लो क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ डिस्चार्ज मेजरिंग की बात करें तो एरिया में मतलब कितना डिस्चार्ज आ रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसे मेजर करने की बात हो रही है। तो एरिया की वेलोसिटी मेथड से कर सकते हैं, मतलब वेलोसिटी पता हो और वहाँ का एरिया मतलब क्षेत्रफल पूरा पता हो तो उसका गुणा करके हम जो है मल्टीप्लाई करके हम उस एरिया का पूरा डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। बियर मेथड, वहाँ के एरिया में बियर को लगा करके हम वहाँ का डिस्चार्ज माप सकते हैं उधर की। इसके बाद वेंचुरी मीटर या मीटर फिल्म से भी माप सकते हैं, डिस्चार्ज मेथड से माप सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।